सभी को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। आज 25 जनवरी के दिन आयोजित इस जागरूकता प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज 25 जनवरी 2021 के दिन हम सब मिलकर नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूँगा कि आज के ही दिन हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्टेटहुड डे भी मनाया जा रहा है। तो ये दोनों दिवस जो हैं एक ही दिन मनाए जा रहे हैं और इन दोनों पावन पर्वों की मैं आपको विशेष बधाई देता हूँ। मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रोग्राम अधिकारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ोली कोहाला में प्रवक्ता कंप्यूटर विज्ञान के पद पर कार्यरत हूं। आज इस जागरूकता प्रस्तुति में हम नेशनल वोटर्स डे के दिन वेब पोर्टल्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं जनता के उपयोग के लिए, एवं जो भी वोटर्स जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उनके उपयोग हेतु जो भी विभिन्न वेबसाइट्स या विभिन्न पोर्टल्स या फिर कोई भी मोबाइल ऐप्स उपयोग में लाई जाती हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करने हेतु आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से बहुत कुछ जानेंगे। इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो प्रस्तुति है, ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अर्थात इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सब डिवीज़न ज्वालामुखी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एवं उनके स्टाफ सदस्यों के साथ कोलैबोरेशन में उनके सहयोग से बनाई गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रस्तुति के माध्यम से हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता एवं अन्य सभी नए पुराने वोटर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के विभिन्न वेब पोर्टल्स एवं मोबाइल ऐप्स के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के वेब पोर्टल्स हैं वो कार्य करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल वोटर्स डे की हिस्ट्री यानी कि उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नेशनल वोटर्स डे है ये कब से मनाया जाने लगा, तो इस बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि नेशनल वोटर्स डे जो है ये पहली बार 26 जनवरी 2011 के दिवस पर कमीशन फाउंडेशन डे के रूप में मनाया गया था। उसके बाद हर साल 25 जनवरी के दिन इसे नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि 26 तारीख को ही कमीशन का फाउंडेशन डे है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका फाउंडेशन डे है। तो उससे पिछले दिवस यानी कि 25 तारीख के दिन जो है कि नेशनल वोटर्स डे हर साल ही मनाया जाने लगा। और इसके पीछे, इस डे को मनाने के पीछे भावना यह थी कि हमारे देश प्रदेश के विभिन्न वोटर्स जिनकी उम्र लगभग 18 साल या उससे अधिक थी, उनका रजिस्ट्रीकरण बहुत कम था और इस गैप को पूरा करने के लिए ये दिन जो है नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि हमारे नए वोटर्स की संख्या बढ़ सके और हमारा देश जो है निर्वाचन प्रणाली के मार्ग पर अग्रसर हो सके। जो इस वर्ष 2021 को जो नेशनल वोटर्स डे की थीम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस बार की थीम जो है वो है मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। यानी कि हमारे जो वोटर्स हैं वो एम्पावर हों, वो विजिलेंट रहें, वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें और इन्फॉर्म्ड भी रहें। तो ये है हमारे इस साल मनाए जाने वाले नेशनल वोटर्स डे की थीम।
अब बात करते हैं विभिन्न वेब पोर्टल्स की कि कौन कौन से वेब पोर्टल्स जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इसमें जो मेन पोर्टल है, जो मेन वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो है eci.gov.in। जब भी आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर हेल्पलाइन नाम से एक ऐप भी बनाई हुई है, जो कि एंड्रॉयड ऐप है बेसिकली, जिसके माध्यम से आप विभिन्न जो वोटर्स की सर्विसेज हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो उनके लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है अपने लिए और जनता की सुविधा के लिए जो है, प्रदेश की सुविधा के लिए एक पोर्टल बना रखा है। इसके अलावा अगर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहूँ कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया क्या किया है, तो वो है ई-एपिक कार्ड। आज से पहले आप अपने वोटर कार्ड को यानी कि एपिक कार्ड को कभी भी नेट से, इंटरनेट के माध्यम से पीडीएफ फॉर्म में या इमेज फॉर्म में डाउनलोड नहीं कर सकते थे, लेकिन इस वर्ष से आप जो हैं अपने एपिक कार्ड को इलेक्ट्रॉनिकली भी डाउनलोड कर पाएंगे इंटरनेट के माध्यम से, वेब पोर्टल्स के माध्यम से, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। तो बेसिकली ई-एपिक कार्ड है क्या और ये क्या करेगा वो जान लेते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि इट विल बी अ नॉन एडिटेबल सिक्योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि बेसिकली पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक नॉन एडिटेबल यानी कि जिसको हम चेंज ना कर पाएंगे वैसा एक सिक्योर डॉक्यूमेंट आपको जो है मिलेगा, जो कि एपिक कार्ड का डॉक्यूमेंट होगा बेसिकली पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, या फिर बेसिकली आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये फैसिलिटी इस बार 2021 से आपको जो है मिलना शुरू हो जाएगी। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 25 जनवरी से आपको जो है स्पेशली जो वोटर 18 साल के हैं वो अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और उसके बाद जब अगले महीने से, फरवरी मंथ से जो है बाकी वोटर्स भी जो हैं अपना वोटर कार्ड इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड कर पाएंगे इस फैसिलिटी के माध्यम से, जिसको आप बोल रहे हैं ई-एपिक कार्ड। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक और पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं एनवीएसपी पोर्टल। इसका पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी वोटर विभिन्न प्रकार की सर्विसेज, जैसे कि वोटर कार्ड बनवाना है, नाम कटवाना है, अपने वोटर कार्ड के बारे में सर्च आउट करना है कि मकान संख्या क्या है, या फिर उसका वोटर कार्ड नंबर क्या है, पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, वगैरह वगैरह सारी सर्विसेज जो हैं वो इस एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कोई वोटर इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकता है। इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए आपको जो वेब एड्रेस है जिसको आपको सर्च करना पड़ेगा वेब ब्राउज़र के माध्यम से, वो है www.nvsp.in। तो आज बेसिकली जो हम चेकआउट करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, वो इन सारे पोर्टल्स के बारे में ही जानने वाले हैं कि कैसे ये पोर्टल्स जो हैं वो काम करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल्स जो कि मैंने आपको पहले बताए। जो मेन पोर्टल है वो है eci.gov.in। अभी पोर्टल क्या है और कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले eci.gov.in। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब मैं eci.gov.in पोर्टल को सर्च आउट करता हूं वेब ब्राउज़र के माध्यम से, तो मेरे पास ये वेब ब्राउज़र खुल जाता है। सबसे अच्छी बात इस पोर्टल की ये है कि ये जो पोर्टल है ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर आपको लिखा गया कि हिंदी में देखें, जैसे आप इस हिंदी में देखें पर क्लिक करते हैं तो ये पोर्टल जो है ये आपकी उसकी सारी भाषा जो है वो हिंदी हो जाती है, और कोई भी हिंदी जानने वाला कोई भी व्यक्ति जो है इस पोर्टल की विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है, विभिन्न सूचनाओं के बारे में जान सकता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, वोट करने के लिए पंजीकरण करें, मतदाता सूची में नाम खोजें, एनआरआई मतदाता के रूप में नामांकन करें, एवं सेवा मतदाता पोर्टल। ये जो सेवा मतदाता पोर्टल है
ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोग जुड़े हैं, जिनको विभिन्न अन्य प्रकार के तरीकों से जो है मतदान के दिवस पर मतदान करना होता है। ये पोर्टल उनके लिए है। बाकी आम जनता के लिए वोट करने के लिए पंजीकरण करें पे जाके आप जो है अपना वोटर कार्ड बनवाने या कुछ अन्य समस्या संबंधी जो भी आपको पंजीकरण करना है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम खोजना है तो आप यहाँ पर जाएंगे। NRI अगर आप हैं तो उस समय पर आप मतदाता के रूप में नामांकन कैसे कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ से मिल जाती है। सिटीजन कंप्लेंट कॉर्नर, अगर कोई शिकायत आपको चुनाव संबंधी है या चुनाव प्रक्रिया संबंधी है तो उस बारे में आप जो है इस पोर्टल पर जाकर, इस कॉर्नर पर जाकर आप जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अब इन सारी सर्विसेज को अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहें, सूचनाओं को अंग्रेजी में देखना चाहें तो आप अंग्रेजी में देखें पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है विभिन्न प्रकार के सर्विसेज देखने को मिलेंगी। जैसा कि लिखा गया है रजिस्टर नाउ टू वोट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपना वोटर कार्ड बनवाना है, वोटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण करना है, रजिस्टर होना है, तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और आप सीधे ही एक ऐसे पोर्टल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपकी ये जो प्रक्रिया है अपने आप को रजिस्टर करने की वो संपूर्ण हो सकेगी। इसके अलावा सर्च नेम इन वोटर लिस्ट, अगर आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च करना है तो आप यहाँ जाएंगे। अगर आपने अपने आप को एनरोल करना है एज NRI वोटर तो आप इस पोर्टल पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्विस वोटर्स पोर्टल के लिए आप यहाँ पर जाएंगे। सिटीजन्स को अगर कोई कंप्लेंट करनी है चुनाव प्रक्रिया संबंधी, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और रजिस्टर नाउ टू वोट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं, आप वोटर पोर्टल पर पहुँच जाते हैं। और यही वोटर पोर्टल की सुविधा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में अलग से यहाँ पर भी उपलब्ध है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तब भी आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ हम पहले पहुँचे थे। तो आप दोनों में से कोई भी एक माध्यम जो है वो अपना सकते हैं। जैसे कि अभी हम वोटर पोर्टल पर पहुँच चुके हैं, तो अगर आपको यहाँ पर अपने आप को एनरोल करना है एज ए वोटर, या अपना एनरोलमेंट स्टेटस चेक करना है, या अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है, या अपना पोलिंग स्टेशन फाइंड करना है, वगैरह वगैरह, कई और सारी बातें हैं। अब देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन इसी वोटर पोर्टल के अंदर आ रहा है डाउनलोड ई-एपिक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली स्लाइड्स में कि ई-एपिक की नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है। तो ये फैसिलिटी भी आपको कहीं ना कहीं इस वोटर पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगी, जिसके माध्यम से आप जो है अपना वोटर कार्ड इलेक्ट्रॉनिक यानी कि PDF फॉर्म में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में इस वोटर कार्ड को आप चाहे अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रख लीजिए, या फिर डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब इस वोटर पोर्टल पर जो है सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है वो अपना एक अकाउंट बनाना होगा। जिनका अकाउंट बना हुआ है वो तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर जो है लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिनका अकाउंट नहीं बना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है हमारे को अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट इफ़ यू आर ए ओवरसीज वोटर इलेक्टर, अगर आप ओवरसी इलेक्टर हैं, ठीक है, यानी कि आप एक तरह से विदेश में रहकर जो है आप इलेक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी इलेक्टर हैं तो आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, तो इसके बाद ये मेरे को कह रहा है कि सेंड OTP, यानी कि इस नंबर पर मुझे फिर OTP आएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने OTP जो है इस नंबर पर भेज दिया होगा। अब जब मैं OTP ऑप्शन चूज़ करता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन में OTP देखता हूँ तो मुझे OTP दिख रहा है। जैसा कि OTP आया है मैं यहाँ पर नोट करता हूँ 639787 और उसके बाद मैं इसको वेरीफाई करूँगा। तो मुझे मैसेज आ गया कि कंग्रेचुलेशंस योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे ले जाएगा। अब मुझे कह रहा है कि अपना एक पासवर्ड बनाइए। तो जैसा कि मैं पासवर्ड मान लेते हैं कि ये पासवर्ड अगर मैं अपने आप से बनाता हूँ कोई, जैसे कि ये मैंने पासवर्ड बना दिया और साथ में मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने को मिल रहा है, जैसे कि 30 जमा 1 कितना होता है, तो मैं यहाँ 31 लिख देता हूँ
और यहाँ पर टिक लगा के हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे सामने वोटर पोर्टल की स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। इसमें वेलकम पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको वो दोबारा लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अब क्योंकि मैंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा दिया है और साथ में पासवर्ड भी मुझे पता है अब, जो कि मैंने पहले बनाया था पासवर्ड। अब जैसा कि मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ 7018016546 से और पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड जो है जो मैंने पहले सेट किया था मैं वही पासवर्ड डालूंगा। और उसके बाद इस मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो वेलकम स्क्रीन शो हो जाएगी, वेलकम टू द वोटर पोर्टल। यहाँ पर मुझे जो है इस बॉक्स को चेक करना है और उसके बाद मेन वेलकम स्क्रीन पर मैं पहुँच जाऊँगा। इसके बाद मुझे जो है ये बेसिकली मेरी प्रोफाइल डिटेल्स फिलअप करवाने के लिए मुझे कहेगा। जैसा कि मैं यहाँ पर बेसिक डिटेल डाल देता हूँ। अभी मैं ABC डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है सरनेम डालना है या नहीं। और इसके बाद स्टेट हिमाचल प्रदेश, जेंडर मेल, सबमिट करता हूँ। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शंस मुझे दिखाएगा जो कि इस तरह से सामने है। अब बेसिक डिटेल्स डालने के बाद जो है अगर मुझे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि मैं फ्रेश वोटर हूँ, मैं नया वोटर हूँ और मुझे रजिस्ट्रेशन करना है अपना, तो मैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करूँगा जो कि यहाँ पर है। इस पे क्लिक करते ही ये मुझे पहुँचा देगा जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यहाँ पर है, वोटर मित्रा। ये आपको नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने वोटर मित्रा नाम से जो है एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो अपने पास रखा हुआ है। अभी मुझे ABC क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही अपना प्रोफाइल में नाम जो है वो ABC बताया। आप यहाँ पर कोई भी नाम, सुरेश, मनोज, जो भी नाम आपका होगा वो डाल सकते हैं। और ये जस्ट एक डिजिटल असिस्टेंट जो कि हेल्प कर रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली जो है लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करके आगे अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करके जो है आपको ये पूछेगा कि क्या आपके पास पहले से कोई वोटर ID है। क्योंकि मैं फ्रेश वोटर हूँ तो मेरे पास वोटर ID नहीं होगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यस आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम। तो मुझे जो AC पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर टिक भी लगा है, आपको इंडिकेशन है कि जब आपने ऑप्शन लिया था न्यू वोटर का तो आपका जो मेन ऑप्शन है वो टिक वाला ही होगा। तो इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और उसमें भी 2 ऑप्शन है, रिजाइडिंग इन इंडिया एंड रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। क्योंकि आप इंडिया से बाहर रहकर भी इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं, जिनको आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, NRI कहते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर टिक लगे हैं, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आप किस प्रकार के इंडियन सिटीजन हैं। तो प्रेफरेबली तरीके से जो है यहाँ पर जो है इंडियन सिटीजन हम रिजाइडिंग इन इंडिया के ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद थिंग्स यू शुड नो, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में एक कॉलम ये हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा जिसमें आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ वो आपको प्रदान करता रहेगा। डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली आप कुछ ही भर सकते हैं जो आपको लगती है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देता हूँ। मंथ जो है यहाँ पर 9 आ जाएगा और जो डेट है वो हमारे पास 23 आ जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ आप मीरपुर कर देते हैं, सिलेक्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है आपको अपने अनुसार, अपने जन्म स्थान और अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भरनी है। मैं यहाँ पर एक आपको सैंपल इंफॉर्मेशन भरवा रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट जो है, मतलब आपका बर्थ प्रूफ, बेसिकली जो हम सब के पास अवेलेबल मैक्सिमम होता है वो है 10वीं की कक्षा का मार्कशीट। तो आप उस मार्कशीट को जो है यहाँ पर चूज कर सकते हैं, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड या कुछ और भी चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है मार्कशीट चुन लेता हूँ। अब अगर मैंने मार्कशीट को चुना है तो मुझे वो अपलोड भी करनी है। अपलोड करने के लिए जो है यहाँ पर सिलेक्ट फाइल टू अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करके जो है मुझे कोई
इसकी इमेज जेपीजी फॉर्मेट में जो है वो अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के लिए मैं इमेज को सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इमेजेस मेरे पास फोल्डर्स में दिख रही हैं, तो मैं कोई भी जेपीजी फॉर्मेट की इमेज जो है वो उठा सकता हूँ। जैसे कि लगभग ये सारी इमेजेस जो हैं वो जेपीजी फॉर्मेट की होंगी। अब सपोज़ कीजिए कि मैं इस इमेज को उठा लेता हूँ और इसको मैं अपलोड करता हूँ। लेकिन हालांकि मैं आपको यहाँ पर सैम्पल इमेज अपलोड करवा रहा हूँ, लेकिन आपने जो है वो अपनी मार्कशीट की इमेज अपलोड करनी है। तो जैसे कि मैंने मार्कशीट यहाँ चूज़ किया तो उस हिसाब से मुझे मार्कशीट ही अपलोड करना है। और उसके बाद एज डिक्लेरेशन के लिए एक डाउनलोड एज डिक्लेरेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जो कि हमारी एज को डिक्लेयर करने का फॉर्मेट है। बेसिकली वो पहले डाउनलोड होगा, फिर भरा जाएगा, फिर उसकी फ़ोटो खींचकर जो है बाद में उस फोटो को यहाँ पर जो है वो अपलोड किया जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको फॉर्मेट दिखाऊं तो मैं डाउनलोड एज डिक्लेरेशन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का फॉर्मेट एक सामने आएगा। और ये फॉर्मेट जो है आपको फिलअप करना है और बाद में अपना साइन और प्लेस डेट वगैरह मेंशन करके जो है उसके बाद आपको जो है इसको अपलोड भी करना है। तो जैसा कि हम इस पोर्टल की अभी बात कर रहे थे, तो मैं जब इस फॉर्मेट को भर लूँगा, एज डिक्लेरेशन के फॉर्मेट को भर लूँगा और उसके बाद उसके फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा, तो फ़ोटो उसका होना चाहिए जो एज डिक्लेरेशन है उसका होना चाहिए, पर लेकिन अभी मेरे पास वो फ़ोटो है नहीं, तो मैं कोई और ही फ़ोटो यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। जैसा कि ये इमेजेस मेरे पास पड़ी हैं, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। आपको मैं फिर बता दूं कि आपने एज डिक्लेरेशन का फ़ोटो ही अपलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सैम्पल फ़ोटो जो है अपलोड करके दे रहा हूँ। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर अगले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप जेंडर की बात करें, जेंडर ऑलरेडी मेल टिक हुआ ही है, आपका नाम भी है ही है, सारी चीज़ें हैं। आपके नाम का हिंदी वर्जन जो है वो ऑलरेडी ही बना बनाया आपके पास आ गया है। अब सिर्फ आपने एक अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, वो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। तो अपलोड पिक्चर पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो ढूंढेंगे। तो जैसा कि मैं सैम्पल कोई फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि ये फ़ोटो पड़ी है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और उसको मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से क्रॉप कर सकता हूँ जितना का फ़ोटो मुझे चाहिए। और इस क्रॉप पे क्लिक करके अपलोड, तो ये जो फ़ोटो है ये अपलोड हो गई। और उसके बाद कोई डिसेबिलिटी है, शारीरिक रूप से कोई विकलांगता है या दिव्यांगजन है, तो आप उस हिसाब से अपनी विकलांगता को यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से दिव्यांगता क्या है, विकलांगता क्या है। और उसके बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर टिक ऑलरेडी वैसे लगा हुआ है, अगर होगी तो आपने यहाँ पर किसी को एक को चूज़ कर लेना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद अपने किसी फैमिली मेम्बर का आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है वो इसमें डालना है। वो फैमिली मेम्बर आपके फादर, मदर, आपकी वाइफ या कोई और भी हो सकता है। तो फैमिली मेम्बर में नॉर्मली माता पिता या पत्नी, भाई, ये लोग होते ही हैं। तो आप इनमें से किसी एक का वोटर आईडी नंबर जो डाल सकते हैं अगर इशू हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो कंपल्शन नहीं है। और उसके बाद किसी रिलेटिव का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर सपोज़ कि XYZ डाल देता हूँ। सरनेम डालने की ज़रूरत है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है रिलेशन में आप देखिए 4 प्रकार रिलेशंस की बात की है। फादर पे क्लिक कर सकते हैं, अगर फादर हैं तो मदर, हस्बैंड, ये कोई और जिसका नाम पे यहाँ डाल रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं। तो जैसे सपोज़ कीजिए मैं इसमें अदर पे क्लिक कर देता हूँ, अदर हो गया। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो इस प्रकार से लगभग, अब जैसे कि हाउस नंबर की बात आ रही है, अगले ऑप्शन में करंट एड्रेस क्या है, तो जैसे 1 2 3 मैंने भर दिया। मैं आपको सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ जस्ट आपके उपयोग के लिए। स्ट्रीट आप चाहें ABC भर दीजिए। आपने अपने अनुसार जो है वो ये सेंटर जो है वो भरना है। आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल सकते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम भी डाल सकते हैं। एरिया टाइप सिटी है या रूरल है, अर्बन है। पिन कोड जैसे मैं फिर से डाल देता हूँ। और आप चाहें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैप पे भी ढूंढ सकते हैं, फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैनुअली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इनवैलिड फॉर्मेट दे रहा है बिकॉज 000 जो है वो इसमें आएगा जो पिन कोड है। और इसके बाद यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो आप इसको मैप की बजाय प्रेफरेबली अगर आप ऐसे ढूंढें दूसरे तरीके ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैप में लोकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
जैसे कि हिमाचल प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट में अगर यहाँ, क्योंकि पिन कोड मैंने हमीरपुर का भरा था, तो हमीरपुर के हिसाब से हमीरपुर का ही पिन कोड आएगा। फिर यहाँ पर ये पूछेगा कि आपने कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आप चुनेंगे, वो आप अपने एड्रेस के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं हमीरपुर चुन देता हूँ तो हमीरपुर हो गया। और उसका कोई एड्रेस प्रूफ, अगर आपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना है तो उसको प्रमाणित करने के लिए कोई एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें जो हैं आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो भी इसमें लग सकती है। या फिर आप होमलेस हैं तो आप होमलेस भी फिलअप कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप राशन कार्ड जो है नॉर्मल सभी लोगों के पास होता है, तो आप राशन कार्ड को जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उस फैसिलिटी को जो है आप बाद में अपलोड कर सकते हैं, उस इमेज को आप जो है अपलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर से वही बात की फ़ोटो जो JPG फॉर्मेट का चाहिए। तो जैसे कि JPG फॉर्मेट में ये सारी इमेजेस हैं, तो मैं कोई एक इमेज उठा रहा हूँ और वो अपलोड भी हो गई। लेकिन मैं फिर से आपको दोहरा दूँ कि आपने अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की फ़ोटो ही अपलोड करनी है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, और फिर इसके बाद जो है फाइनली आप जो है डिक्लेरेशन पे पहुंच जाएंगे, जो फॉर्म का लास्ट पेज है। तो इसमें डिक्लेरेशन में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मैं डिक्लेयर करता हूँ, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द गिवन एड्रेस। आप प्रमाणित कर रहे हैं सारी बातें कि आप भारत के नागरिक हैं, और आप जो हैं, आप जो एड्रेस आपने बताया है आप उस एड्रेस पर स्थायी रूप से रहते हैं। और कब से रह रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि 2012 से 10 से, जो भी आपको लगता है कि कब से रह रहे हैं। और इसके अलावा और कई सारे पॉइंट्स पर आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं अपने खुद के हाथों से साइन की हुई डिजिटल तरीके से यहाँ पर। और इसके बाद जो है फाइनली आपको जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाता है। आप यहाँ प्लेस एंटर करेंगे, यहाँ पर अपना नाम, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आप जो फाइनली अपने अदर पोर्टफोलियोज, अपने अदर जो पोर्टल्स हैं उनकी तरफ को बढ़ जाते हैं, अदर फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका जो है एनरोलमेंट एज ए वोटर जो है वो हो जाता है। ये बात बाद में जो है वो आपके BLO, जो आपके बूथ लेजिस्लेटिव ऑफिसर होते हैं, वो उसको चेक करेंगे, फॉर्म को आपकी डिटेल्स चेक करेंगे, उसके बाद बेस पर वेरीफाई करेंगे, और फिर फाइनली आपको जो है वो एज ए वोटर एनरोलमेंट जो है वो मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का ये पोर्टल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वोटर पोर्टल को अपने किसी उपयोग के लिए, किसी सदुपयोग के लिए। अगर मैं इस पर सेव एंड कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ आगे, क्योंकि इसके बाद ये वोटर जो कार्ड या इसकी जो अदर सर्विसेज हैं वो आगे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, चल पड़ेंगी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं गलत तरीके से कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, मैंने जो स्टेक टेम्परेरी डाला था, तो मैंने आपको बताने के लिए इसको यूज़ किया। तो इसको आगे फाइनल मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताने के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका एक सैम्पल जो है यूज़ का मैंने को बता दिया। वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो ये वोटर रजिस्ट्रेशन की बात है, नए वोटर के लिए अगर मुझे करेक्शन करवानी है वोटर ID में, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ और ज़रूरी जानकारियाँ फिलअप कर सकता हूँ। किसी अदर प्लेस पर मेरी शिफ्टिंग हो गई है तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। अगर मुझे वोटर ID को रिप्लेस करवाना तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैंने अपना वोटर ID डिलीट करवाना है। डिलीशन कुछ एक केसेस में होती है, जब आप जो है अगर किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी का एड्रेस जो है परमानेंटली बदल जाता है, तो उसका वोटर ID वहाँ से डिलीट होना होता है। तो कई स्थितियों में जो है आपको डिलीशन ऑफ वोटर ID करना होता है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और जो E-एपिक की मैं बात कर रहा था कि इस साल से जो है E-एपिक की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है हमें, तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलेगी, डाउनलोड E-एपिक ऑप्शन से। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि लगभग 11-14 AM ऑनवर्ड जो है सुबह के समय से जो है आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो है अभी 11-14 से पहले बन रही है, तो इसलिए मतलब इस फैसिलिटी का जो है आप अभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन जैसे ही आप इस फैसिलिटी का ये समय जो है पूर्ण होगा, तो उसके बाद जो है आप इसका उपयोग करना आप शुरू कर सकते हैं। और जनरल इलेक्टर्स जो कोई भी हैं वो 1 फ़रवरी से मतलब इसका भरपूर उपयोग डाउनलोड करने के लिए कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो फ्रेशली रजिस्टर्ड इलेक्टर हैं, न्यू इलेक्टर्स जो हमारे हैं, वो इस E-एपिक फैसिलिटी का उपयोग जो है 25 जनवरी से करना ही शुरू कर सकते हैं। जबकि आम बाकी अन्य जनरल इलेक्टर्स के लिए जो हैं, जो कि पुराने इलेक्टर्स हमारे हैं, वो 1 फ़रवरी से जो है इस E-एपिक की फैसिलिटी का उपयोग जो है कर पाएंगे।
तो ये तो थी वोटर पोर्टल की बात। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में इसके अलावा भी कई प्रकार की सर्विसेज हमारे को देखने को मिलती हैं। हालांकि वोटर पोर्टल से भी आप उन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, पर लेकिन अगर आप डायरेक्टली मान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा नाम मुझे वोटर लिस्ट में सर्च करना है, तो इसके लिए आप सर्च नेम इन वोटर लिस्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। जब आप इस पोर्टल को, ये इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो आपका वेलकम करेगा सबसे पहले, और इसको कंटिन्यू करते हुए आप डिटेल्स के माध्यम से भी या फिर डायरेक्टली एपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर के माध्यम से भी अपनी डिटेल जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिटेल्स के माध्यम से कुछ ढूंढना चाहें तो यहाँ पर अपना नाम, यहाँ फादर या हस्बैंड नेम डाल के, उम्र, जेंडर, राज्य, जिला, अपने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करने के बाद जो है जो कोड यहाँ पर दे रखा होता है उसको लिख कर यहाँ पर लिखा जाएगा उस कोड को, फिर खोजें बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अल्टरनेटिवली आप जो है इस ऑप्शन को, एपिक नंबर के ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं, जिसमें सीधा ही आपको अपना वोटर कार्ड नंबर डालना होता है और राज्य को चुनने के बाद आप जो है ये जो कोड है, कैप्चा कोड है, इसको लिखने यहाँ पर लिखेंगे और खोजें पर क्लिक करेंगे तो आपका सीधी डिटेल जो है, जिसमें आपका पोलिंग स्टेशन का नाम, पोलिंग स्टेशन नंबर और अन्य सभी जानकारियाँ जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। कई बार इस डिटेल की ज़रूरत पड़ती है जब हम मतदाता दिवस के दिन या किसी अन्य पर्वों के दिन, या कई बार जो है वोटर कार्ड बनवाने हेतु या किसी और करेक्शन के पर्पज़ से, या कई बार चुनाव के दिन जो है हम अपनी जानकारी उपलब्ध करवाना चाहते हैं विभाग को किसी प्रयोजन के लिए, तो उस समय जो है अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं भी है तब भी आप जो है इस अन्य तरीके से अपनी कुछ ज़रूरी जानकारियां जो हैं वो विभाग को उपलब्ध करवा सकते हैं। तो उस पर्पज़ से जो है ये पेज या ये जो हमारे पास ऑप्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल का नाम जो है वैसे नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल भी है, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड शो में, अभी पिछली कुछ स्लाइड्स में बताया भी था कि NVSP का पोर्टल भी हम उपयोग में लाते हैं। तो बेसिकली वो पोर्टल यही है जो कि आपको डायरेक्टली यहाँ से भी मिल जाता है। वोटर लिस्ट के सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ से सीधा वो आपको NVSP पोर्टल पर ही पहुँचा देता है, जिसके माध्यम से जो है आप अपना वोटर की डिटेल जो है वो खोज सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ऑनलाइन आवेदन करें, ये भी वोटर की सर्विस के लिए पोर्टल है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें या आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है बेसिकली आप जो है आपको यहाँ पर अपना अकाउंट एक बनाना होता है और उसके माध्यम से जो है आप विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ जो कि वोटर को ज़रूरी हैं वो आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये भी एक तरीका है अपना वोटर कार्ड के बारे में, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में या वोटर कार्ड बनवाने के बारे में, अन्य कोई फॉर्म भरने के बारे में। तो इस तरीके से भी आप अपनी जो सेवाएं हैं, जिस प्रकार की सेवा आपको चाहिए वो आपको यहाँ इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। सिटीजन कंप्लेंट कॉर्नर की बात करें तो आप इस पर क्लिक करके जो है बेसिकली जो कंप्लेंट ऑप्शन है, ग्रीवियंसेस आपके हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ से मिल सकता है, जिसमें पहले आपको साइन अप करना होता है, लॉगिन करना होता है, और उसके बाद जो लॉगिन करने के बाद अपनी आप कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ साइन अप बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होता है और रजिस्टर खुद को करना होता है। और उसके बाद आपके फ़ोन के हिसाब से जो भी आपको पासवर्ड वगैरह आप सेट करेंगे बाद में लॉगिन करने के बाद, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसका स्टेटस जो है वो ट्रैक योर कंप्लेंट के माध्यम से जो है वो डे बाय डे चेक कर सकते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया संबंधी कोई भी शिकायत आपको हो, कोई भी ग्रीवेंसेस आपकी हो, वो आप इस माध्यम से जो है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक NVSP पोर्टल के बारे में जानकारी जो कि आपको होना ज़रूरी है। लेकिन जो मुख्यतः मैंने आपको बताया, नया जो वोटर पोर्टल बनकर सामने आया है वो इन सारी सुविधाओं जो कि NVSP है, जो कोई और अन्य पोर्टल हैं, ग्रीवियंस पोर्टल हैं, वो सारी चीज़ें वो आपको वोटर पोर्टल के अंदर खुद ब खुद ही मिल जाती हैं। तो आपको किसी और बाकी पोर्टल को यूज़ करने की खास आवश्यकता नहीं रहती। तो आप इस माध्यम से जो है वो अन्य जो पोर्टल थे जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे कि आपको बताऊं, जैसे कि हम अभी प्रेजेंटेशन में देख रहे थे कि ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो कि अभी बची हुई है यूज़ करने के लिए। हालांकि ये जो ऐप है
ये ऐप भी फाइनली वोटर पोर्टल जब हम देख रहे थे पहले उसी जगह ये आपको पहुंचाएगा। लेकिन चलो ऐप में ऐसा है कि आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी उस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। आपको वेब ब्राउज़र पर जाकर eci.gov.in के अंदर जाकर जो है वेब पोर्टल ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधे ऐप से भी वही काम कर पाएंगे। तो ये एक फीचर अलग से है। NVSP की बात अभी हमने की थी तो उस पोर्टल के बारे में आपको बता रहा था। तो वो जो NVSP पोर्टल है, हालांकि आपको अगर आप जाएंगे तो आपको www.nvsp.in लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको लिख कर देखें तो ये पहुंच जाएगा आपको वहीं। मैं आपके सामने इसको अभी आपको बता भी देता हूँ, nvsp.in। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल ही खुलता है सामने। और जो पोर्टल हम यहाँ से देख रहे थे ये भी फाइनली आपको जो है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे ही पहुँचाता है। लेकिन ये इसका एक सब पार्ट है जो आपको यहाँ पर खोजें का ऑप्शन मिला था। जब आप इसका मेन पार्ट ढूंढेंगे तो आप फाइनली आप वहीं पहुँचेंगे होम पे जाके। जो पेज आपको यहाँ दिख रहा है लगभग वही पेज आपको ये यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ होम बटन पे क्लिक करते हैं तो अल्टीमेटली आप NVSP के पोर्टल पर ही पहुँच जाते हैं, जो कि ये आपके सामने है। इसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं और देखिए यहाँ पर भी वोटर पोर्टल का लिंक दे दिया गया है, आप उसी वोटर पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो फॉर्म्स जो हैं उसको यूज़ करने के पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। न्यू यूज़र आपको रजिस्टर करना होगा, फिर यूज़र ID पासवर्ड डालकर आप विभिन्न प्रकार के फॉर्म जैसे आपको पता है कि जब आप नया वोटर कार्ड बनाने जाते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होता है, वैसे ही फॉर्म नंबर 7 है, फॉर्म नंबर 8 है, वगैरह वगैरह। कई प्रकार के चुनाव प्रक्रिया संबंधी फॉर्म जो हैं वो आपको आपका BLO या फिर आपके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के जो भी स्टाफ के सदस्य हैं वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं आपकी सुविधा अनुसार। तो कई सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको इस पोर्टल से मिल जाती हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना होता है। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी NVSP पोर्टल से लिखा है वो कि रजिस्ट्रेशन फॉर ए न्यू इलेक्टर, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर, डिलीशन, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, ट्रांसपोजिशन, माइग्रेशन टू अनदर AC। तो ये कई प्रकार की चीज़ें हैं, कई प्रकार की सुविधाएं हैं जो कि आपको इस सिंगल NVSP पोर्टल पर लॉगिन यानी इनकी अकाउंट बनाकर जो मिल जाती हैं। हालांकि यही फैसिलिटी आपको वोटर पोर्टल से भी मिल जाएगी अल्टरनेट तरीके से, लेकिन आप NVSP पोर्टल पर जाकर भी वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इलेक्टोरल रोल यानी कि जो पूरा का पूरा रोल जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो आपको चाहिए तो वो जो है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करके वो बताता हूँ। आप अपना राज्य चुन लीजिए, तो मैं हिमाचल प्रदेश चुन रहा हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस राज्य के वेब पेज की तरफ को ले जाएगा। फिर वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कांगड़ा डाल देता हूँ और इसमें असेंबली सेगमेंट मान लेते हैं कि मैं ज्वालामुखी डाल देता हूँ। पोलिंग स्टेशन जो है वो खुद ब खुद आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर जो है ज्वालामुखी 1 डाल देता हूँ और ये बिलो कोड जो लिखा है इसको मैं एंटर करूँगा 639714। तो इस तरीके से आप जो है PDF जो है वो चेक कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल की। जो पूरी की पूरी सूची है, मतदाताओं की जो सूची है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ज्वालामुखी 1 एरिया की, ज्वालामुखी 1 पोलिंग स्टेशन है, उसके दायरे में जो लोग आते हैं 33 पेज की लिस्ट है जिसमें आपको पूरा जो लोगों का नाम पता है वो दिख जाएगा। हालांकि ये उपलब्ध BLO के पास भी रहती है, आप उसके माध्यम से भी जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे देखना चाहें तो आप इस माध्यम से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये है वोटर पोर्टल का जो बेसिक सा काम है, जिसके माध्यम से आप जो हैं कई प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो वोटर प्राप्त कर सकता है। आपने एप्लीकेशन अगर वोट बनाने के लिए दी है, अपना वोटर कार्ड बनाने के लिए दी है, तो उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं। कोई और एप्लीकेशन की स्टेटस है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको रेफरेंस ID मिलती है। अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा जो आपने करवाया उसकी एक रेफरेंस ID होगी, वो डालेंगे और उसका स्टेटस आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। पर लेकिन ऑनलाइन इन चुनाव प्रक्रिया संबंधी फॉर्म को भरने के लिए, जैसे कि फॉर्म नंबर 6 नया वोटर बनने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है नया वोटर कार्ड बनाने के लिए, तो इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। फिर उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिलेगा उसको डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तब आप उस संबंधित सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। और अदरवाइज़ वोटर पोर्टल का अल्टरनेट तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसके माध्यम से जो है आप विभिन्न प्रकार के जो वोटर पोर्टल के फीचर्स हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं।
वोटर पोर्टल के विभिन्न उपयोग मैंने बता दी थी आपको पहले, फिर आपको दिखा रहा हूँ कि नया वोटर रजिस्टर करना है तो भी, करेक्शन करवानी है वोटर आईडी कार्ड में वो भी, शिफ्ट हुए हैं किसी प्लेस से दूसरी प्लेस में वो भी, ये रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी करना है वो भी। अब देखिए जो एनवीएसपी पोर्टल के फीचर हैं कहीं ना कहीं वही हटके आपको दूसरे तरीके से भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर एपिक कार्ड को डाउनलोड करने का अपने आप आ गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी विशेषता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर तरीके से आपको सहायता करने का जो है वो बीड़ा उठाया है और उसमें पूरी अच्छी तरीके से वो उतर भी रहा है। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, तो इस कड़ी में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहता कि वो आपकी किसी भी सुविधा को जो है आप तक ना पहुंचा सके। देखिए यहाँ पर इलेक्टोरल सर्च का ऑप्शन भी वोटर पोर्टल में दे दिया गया है, कंप्लेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, स्टेटस को ट्रैक करना किसी एप्लीकेशन का कंप्लेंट का वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और होम बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो फाइनली आप फिर से जो वोटर पोर्टल का जो मेन होम पेज जो कि यहाँ आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन जो आज की चल रही है उसके हिसाब से एनवीएसपी पोर्टल में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एपिक कार्ड का भी जो बेसिक पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश की, जो कि हमारे अपने राज्य का इलेक्शन कमीशन है। इसको आप कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका जो है वो बता देता हूँ। अगर आप गूगल पर सिंपल सर्च करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन HP या हिमाचल प्रदेश, तो आप जो हैं फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है, आप उसी पे क्लिक कर लीजिए। ये आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट तक ही पहुंचा देगा। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो विभिन्न ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे थे अभी, तो आप उसमें जो आपको टॉप मोस्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, वही आपने सेट करना है, वही आपने क्लिक करना है, क्योंकि मेन जो ऑप्शन है स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट एक्सेस करने का वो वही है। अदरवाइज आपको जो ये एड्रेस है, वेब एड्रेस, ये पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, तो उससे बचने का अल्टरनेट तरीका मैंने आपको गूगल सर्च का बता दिया। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग जो हिमाचल प्रदेश का है वो आपके सामने उसकी वेबसाइट आपको दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी एक्ट्स रूल्स यूज़ होते हैं, पंचायती राज के बारे में बताया गया है, इलेक्शन की रिपोर्ट्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए जो भी प्रक्रिया थी या जो भी इश्यूज़ थे वो सारे यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा जो मेन बात थी इस बार पंचायत चुनाव में क्या था कि लोगों को अपनी वोटर लिस्ट जो है, अपना वोटर आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। पंचायत इलेक्शंस के टाइम में ये समस्या बड़ी आ रही थी कि मेरा नाम पंचायत इलेक्शंस के लिए है भी लिस्ट में या नहीं है, तो लोग उसको आराम से अपना नाम ढूंढ सकते थे और आज भी ढूंढ सकते हैं। वो ऑप्शन इसी साइट में देखिए कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल सर्च। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो हैं अगले वेब पेज की तरफ को बढ़ेंगे। आपको अगर ऐसा कुछ एरर आता है सामने तो आप यहाँ पर एडवांस्ड वाला ऑप्शन लेंगे और उसके बाद जो है प्रोसीड टू admis.hp.nic.in पे क्लिक करेंगे तो आप जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के ERMS वेब पेज की तरफ को बढ़ जाएंगे, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट डालकर, जैसे कि मैं यहाँ कांगड़ा डाल रहा हूँ, ब्लॉक मैं यहाँ पर जो है वो देहरा कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार अपना जिला अपना ब्लॉक भरेंगे। और जैसे कि मैं यहाँ पर पटियार या कोई और ब्लॉक जो मुझे लगता है मैं डाल सकता हूँ, उसमें जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये पटियार 1 डाल दिया। फिर मैं इसको जो है व्यू PDF एक्टर टूल पे क्लिक करता हूँ। कई बार यहाँ वेब ब्राउज़र की समस्या आती है कि पॉपअप ब्लॉक कर रखा होता है। आप इस तरह का ऑप्शन आए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑलवेज अलाउ कर देंगे और डन पे क्लिक करके जब आप व्यू PDF टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने PDF जो है संबंधित क्षेत्र की पंचायत लिस्ट की, पंचायत इलेक्टोरल रोल की आपके पास उपलब्ध आपको हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट आ रही है। तो कोई व्यक्ति अपनी पंचायत के हिसाब से अपने सुविधा अनुसार जो है नाम और अपना डिटेल जो है वो यहाँ पर चेक कर सकता है कि क्या उसका नाम लिस्ट में है या नहीं है। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ने फैसिलिटी काफ़ी पहले से दे रखी थी और आज भी ये उपलब्ध है ही। इसके अलावा आप विभिन्न जानकारियाँ जैसे नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, क्या क्या नॉमिनेशन पेपर लगते हैं, वो सारी जानकारियाँ जो हैं आप यहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए, चाहें वो कोई लिंक्स हों या रूल बुक्स हों, PU हैंडबुक हों या कुछ और जो भी है वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाता है। बाकी इस वेबसाइट के बारे में अन्य जानकारी के लिए आप जो हैं वो विभिन्न जो कॉन्टैक्ट्स हैं
स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के, आप उस पर क्लिक करके जो है वो जानकारी गेट कर सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने जो एंड्रॉयड ऐप वोटर हेल्पलाइन की बात की थी, तो उसमें उस ऐप को, वोटर हेल्पलाइन ऐप को यूज़ करने के लिए हमें जो है पहले प्ले स्टोर में जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो सर्च करनी है। जैसे हम इस ऐप को सर्च करते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। मेरे फ़ोन में ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर सीधा ही ओपन का ऑप्शन जो है वो सामने आ रहा है। तो मैं इस ऐप को यहाँ से ओपन ही कर देता हूँ। आपको पहले वो डाउनलोड करनी है, फिर आप उसको ओपन कर पाएंगे। ओपन करते ही सबसे पहले आपको जो है डिस्क्लेमर सामने आएगा। इसमें इस डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद जो है आप इस पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तभी आप आगे जा पाएंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके जो है वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, और फिर लॉगिन बटन आपके सामने प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप इस ऐप के नए यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। अल्टरनेटिवली अगर आप अपना इस तरह का कोई भी लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मैं स्किप लॉगिन करता हूँ, तो ये मुझे कुछ बधाइयाँ, ग्रीटिंग्स दे रहा है। साथ में मैसेज दे रहा है कि यू कैन डाउनलोड योर ई एपिक आफ्टर OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप अपना ई एपिक, जो मैं फैसिलिटी बता रहा था डाउनलोड करने की वोटर कार्ड की, वो आपको इस माध्यम से भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है साथ में कि यू विल रिसीव OTP ओवर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद योर एपिक, यानी कि आपने वोटर ID कार्ड बनवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर आपको OTP पहुँचेगा, और उसके बाद जो है आप अपना ई एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं अगर आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप का अंदर का दृश्य बताऊं तो ये किस तरह से है, जिसमें आप अपना नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में डायरेक्टली यहाँ डालकर भी सर्च कर सकते हैं। जिसमें अब मैंने क्लिक किया तो सर्च बाय बार कोड, तो यानी कि आप वोटर कार्ड के बार कोड बना होता है आजकल, तो आप उस पर स्कैन करके भी कर सकते हैं। या फिर सर्च बाय डिटेल्स, ये वही ऑप्शन आ गया सर्च बाय डिटेल्स का जो कि NVSP पोर्टल पे सामने था। और वैसे ही सर्च बाय एपिक नंबर, आप डायरेक्टली अपना एपिक नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है उस कंसर्न्ड वोटर कार्ड की डिटेल जो है, पोलिंग स्टेशन नंबर, पोलिंग बूथ का नाम या वगैरह वगैरह, कोई और डिटेल्स जो हैं, एड्रेस डिटेल्स हैं, वो आप सारी आपको वहाँ पर वो मिल जाती हैं। बैक जाने पर जो डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ सामने दिखाई देते हैं, फॉर्म्स किस प्रकार के, अगर आप नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन न्यू, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी ट्रांसफ़र हुई, आपका एड्रेस बदला है तो शिफ्टिंग के लिए, वैसे डिलीशन के लिए फॉर्म 7, तो ये अपना नाम डिलीट करने के लिए फॉर्म नंबर 7 यूज़ में लाया जाता है। अप्लाई नया अप्लाई करना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 मैनुअली आप दफ्तर में जाकर गेट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में। वैसे ही आप जो हैं ट्रांसफ़र हुए हैं या आपकी शिफ्टिंग कहीं है दूसरे एड्रेस को हुई तो फॉर्म 8 होता है जिसके लिए, लेकिन वही आपको ऑनलाइन मिल गया है। यहाँ पे कोई एंट्रीज़ की करेक्शन है तो उसके लिए जो है आपको फॉर्म नंबर 8 करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रहा है। मैंने अभी ट्रांसफ़र शिफ्टिंग की बात की तो फॉर्म 8A बेसिकली वो है जो कि ट्रांसपोजिशन इनकी विद इन सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, तो उसके लिए ट्रांसफ़र शिफ्टिंग अगर आपकी होती है तो आपको कई बार होता है कि आपको पहले फॉर्म नंबर 7 भरकर जो है बाद में फॉर्म नंबर 6 भरना होता है। तो उस केस में जो है आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया गया है ट्रांसफ़र शिफ्टिंग का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वोटर कार्ड रिप्लेसमेंट करना है तो आप उसके लिए यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट का ऑप्शन जो है चुन सकते हैं। तो ये वगैरह वगैरह कई सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। कंप्लेंट दर्ज करनी है तो कंप्लेंट ऑप्शन पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है प्रेफरेबली अगर मैं कहूँ तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लें न्यू यूज़र में जाकर, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज स्किप लॉगिन पे जाकर भी आप जो है अदर सर्विसेज को चुन सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डाउनलोड्स की, तो डाउनलोड्स में आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे बैठे जो फॉर्म्स आपको ज़रूरी हैं चुनावी प्रक्रिया संबंधी, तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई पब्लिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की या फिर हैंडबुक्स हैं या मैनुअल्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं जो एक्सप्लोर बटन की बात करूँ यहाँ पर, तो एक्सप्लोर बटन में यहाँ पर डाउनलोड एपिक का ऑप्शन मेरे पास नया आ रहा है। अभी मैं गेस्ट यूज़र हूँ क्योंकि मैंने इसको लॉगिन जो है मैंने अपना मोबाइल ID पासवर्ड से नहीं कर रखा है, क्योंकि मैंने इसमें अभी अकाउंट नहीं बनाया है। लेकिन अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पर मेरे नाम से ये जो है पोर्टल वो ओपन होता है, ऐप जो है वो ओपन होती। इस पर डाउनलोड ई एपिक का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें अगर मैं क्लिक करूँगा
तो उसके बाद जो है अब देखो ये वही मैसेज दे रहा है कि 11:14 के बाद से जो है ये जो ऐप है या ये जो फीचर है ई एपिक का, ये काम करना शुरू करेगा। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो है लगभग इससे कुछ समय पहले से बन रही है, तो इस वजह से जो है इसको ओपन नहीं कर पा रहा है। और अदर फीचर्स में देखूं तो वोटर सर्विसेज जो वोटर पोर्टल पे मिल रही थी, वही सारी सर्विसेज जो हैं वो अप्लाई ऑनलाइन, न्यू ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, डिलीशन, करेक्शन ऑफ एंट्रीज़, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर कार्ड वगैरह वगैरह, या फिर वोटर के एजुकेशन के लिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईवीएम के बारे में जानकारी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, या इलेक्शन संबंधी कोई जानकारी चाहिए, या फिर कुछ और बातें जो भी आप जानना चाहते हैं वो सारी आपको इस ऐप के माध्यम से डायरेक्टली ही मिल जाती हैं। इसके लिए आपको फिर कंप्यूटर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता और आप जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही ये बेसिक जानकारियाँ गेट कर सकते हैं। तो ये थी वेब पोर्टल्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश संबंधित वेब पोर्टल्स के बारे में, वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसके साथ ही हमने आज जाना कि ई एपिक कार्ड क्या है और कैसे काम करता है और कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एनवीएसपी पोर्टल के बारे में भी जाना समझा। तो इन सब सुविधाओं को जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे को प्रोवाइड करता है जनता की सुविधा के लिए, सारी वेब पोर्टल जो हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में सभी को प्रदान कर दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो हैं चुनावी प्रक्रिया में, या जो हमारा जो ये नेशनल वोटर डे है जिसका पर्पज़ भी यही है कि मैक्सिमम वोटर जो है वो एनरोल हो सकें, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंटेशन हमारी आज की थी ये हमारी जनता का मनोबल चुनावी प्रक्रिया का पालन करने के लिए ज़रूर बढ़ाएगी और मुख्यतः हमारे जो युवा हैं वो इस प्रक्रिया से ज़रूर जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ जो है हम आज की इस प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस प्रेजेंटेशन संबंधी रह गई हो तो आप मेरे नंबर्स पर, या फिर जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय आपके अपने अपने शहर में होगा या सब डिवीज़न में होगा, वहाँ पर जाकर उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे नंबर्स पर या ईमेल आईडी rajneesh11239@gmail.com पर आप जो हैं इस वेब पोर्टल संबंधी कोई भी जानकारी या चुनावी प्रक्रिया संबंधी कोई भी जानकारी को आप जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों को स्टेटहुड डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।